कंपनी शेयर इशू करती है, किस किस पे इशू कर सकती है? फेस वैल्यू यानी पार पे और वैल्यू प्लस प्रीमियम पे। ठीक है। इशू का प्रोसीजर, कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले सकती है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 कॉल्स ले सकती है, ये मैक्स हो गया। अब इसमें से क्या करेगी वो कंपनी डिसाइड करेगी। फिर हमने बात किया कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आती है उस एप्लीकेशन में 2 सिनेरियो बनते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में 90% से कम एप्लीकेशंस आई तो इशू कैंसिल हो जाएगा। 90% से ज्यादा आई तो कंपनी शेयर इशू करेगी कितने? जितने एप्लीकेशंस आई। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी शेयर्स इशू करेगी कितने? जितने कंपनी ने इशू किए हैं। कितने शेयर्स अलॉट करेगी? जितने कंपनी ने इशू किए हैं। अब इशू किसको करेगी, अलॉट किसको करेगी? दैट कंपनी विल डिसाइड, जिसमें 2 मेन कॉन्सेप्ट है, इधर प्रो रेटा और किसी को फुल देना और किसी को रिजेक्ट करना, या इन सब का कॉम्बिनेशन। फिर हमने बात की यदि कंपनी प्रो रेटा पे अलॉटमेंट करती है तो जिनको प्रो रेटा अलॉटमेंट किया उनका जो एक्स्ट्रा मनी है वो कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कंपनी जो भी प्रीमियम कलेक्ट करती है शेयर होल्डर से, हमने बोला कंपनी जो प्रीमियम कलेक्ट करती है वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता, उसे सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा जाता है। उस सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 स्पेसिफाइड यूजेस हैं। इन 5 के अलावा और किसी भी पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि कहां कहां हम प्रीमियम यूज कर सकते हैं। तो 5 प्लेसेस में हम प्रीमियम यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट, कमीशन, डिबेंचर पे डिस्काउंट इशू दिया है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, रिडम्पशन पे प्रीमियम यदि पे किया है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, और अपने शेयर को बायबैक करने के लिए। तो ये याद करिएगा, ये बहुत आगे तक बहुत बार काम में आएगा। जब भी कंपनी और सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होगी हम ये यूजेस ध्यान रखेंगे। जो भी सीए में जाएगा फाउंडेशन में, वहां पे सीए फाउंडेशन के अंदर कंपनी के अंदर बोनस शेयर्स, बोनस इशू आपका एक कॉन्सेप्ट है। उस बोनस इशू में हमें ध्यान रखना है कि हाँ ये काम में आता है प्रीमियम। 4 फीचर बता दिया था मैंने क्या होता है। यदि कोई भी शेयर होल्डर किसी कॉल में डिफॉल्ट करता है और कॉल का पेमेंट नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जितना उसने पेमेंट नहीं किया दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। और उस कॉल्स इन एरियर का यदि वो रेगुलर पेमेंट नहीं करता है, मतलब नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी उसके शेयर्स फोरफीट कर लेती है, यानी जब्त कर लेती है। जब्त करने का मतलब, शेयर फोरफीट करने का मतलब जितना पैसा वो दे चुका है वो फोरफीट हो जाएगा और वो अब शेयर होल्डर नहीं रहेगा। उसके शेयर्स कंपनी किसी और को री इशू करेगी। दैट इज बेसिकली सेल ऑफ शेयर्स। वो री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, हाँ री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। कितना डिस्काउंट दे सकती है कंपनी री इशू पे? अप टू द अमाउंट ऑफ फोरफीटेड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। जितना प्रीवियस शेयर होल्डर का अमाउंट फोरफीट किया उतना डिस्काउंट दे सकती है। ये मैंने बता दिया, कंपनी को शेयर डिस्काउंट पे इशू करने का राइट नहीं है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको भी समझ लेते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। स्वेट इक्विटी, स्वेट मतलब पसीना, एग्जैक्टली ये पसीने की कमाई है। कंपनी के एम्प्लॉइज जो कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और वो कंपनी को कोई वैल्यू एडिशन देते हैं। वैल्यू एडिशन देने का मतलब कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी के लिए जनरेट करते हैं। जैसे किसी ने कोई फॉर्मूला बना दिया, किसी ने कोई अकाउंटिंग टेक्निक डेवलप कर दी जिससे कंपनी को फायदा होता है, तो वो कंपनी के लिए एक इंटेंजिबल असेट हो गई, दैट फॉर्मूला और व्हाटएवर जो भी है। कंपनी उस इंटेंजिबल असेट, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करने के लिए अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट करती है। तो एक तरह से वो कॉम्पनसेशन हो गया कि आपने कंपनी के लिए फॉर्मूला बनाया, हम आपको कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। सच शेयर्स आर नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। किसको इशू किए जा रहे हैं? एम्प्लॉइज को। क्यों इशू किए जा रहे हैं? फॉर देयर एफर्ट्स एंड फॉर क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किस प्राइस पे इशू किए जा रहे हैं? जनरली फ्री ऑफ
cost or at discounted price. Fine. Now आ जाइए और लिखना शुरू कीजिए जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज सबसे पहली एंट्री बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हेडिंग डाल के लिखिएगा. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. मनी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. किस अमाउंट से एंट्री होगी? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी. कितने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है? मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर. जैसे 2 रुपए पर शेयर लिया है, 2 लाख एप्लीकेशंस आई तो 4 लाख रुपए रिसीव हुआ. अब ये जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई है, इस एप्लीकेशन मनी का हम क्या क्या करेंगे? जिनको शेयर्स अलॉट किए उनकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि आप शेयर अलॉट हो गए हैं तो शेयर कैपिटल आ गई मार्केट में. शेयर कैपिटल आई तो जितना एप्लीकेशन मनी कैपिटल रिलेटेड है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा. जिनको शेयर्स प्रो रेटा पे अलॉट किए हैं और उनसे एक्स्ट्रा मनी आई है जिसे हम एडजस्ट करने वाले हैं, कहां पे? अलॉटमेंट में. उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे. और यदि आपने एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी लिया है तो जितना प्रीमियम आया है वो प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा. प्रीमियम अकाउंट खुलेगा, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा. ये पूरा सेटलमेंट एक ही साथ बता रहा हूं. जरूरी नहीं है सारी चीजें क्वेश्चन में हो, लेकिन इस एंट्री में मैक्सिमम क्या हो सकता है? शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां कौन सी मनी डेबिट होगी? जितना पूरा रिसीव हुआ पूरा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पूरी एप्लीकेशन मनी को आपको सेटल कर देना है. इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी एप्लीकेशन मनी सेटल कर देनी है. तो जितनी एप्लीकेशन मनी मिली है वो पूरी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अब वो खत्म होगी, सेटल होगी. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल इन एडवांस, टू बैंक. इसके अलावा इस एंट्री में और कुछ नहीं आ सकता. ये मैक्सिमम अकाउंट है, मैक्सिमम चीज है जो एप्लीकेशन मनी के साथ आप कर सकते हो. एप्लीकेशन में आ गई वो वाली मनी जो ऊपर रिसीव हुई थी हमें. जो मनी हमें रिसीव हुई थी वो एप्लीकेशन में आ गई. अब कैपिटल में कितना जाएगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम. नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी. कैपिटल में कितना जाएगा? फिर याद करो, फिर ध्यान रखो, क्योंकि यहीं से अब सारी कैलकुलेशन शुरू होगी. कैपिटल में कितना मनी जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी.
प्रीमियम में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इन एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ कितना प्रीमियम लिया है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय दैट प्रीमियम अमाउंट। यहां क्या जाएगा, नहीं यहां कैलकुलेशन होती है बेटा, इसलिए एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, अलॉटमेंट में जितनी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगी वो यहां जाएगी, इसकी कैलकुलेशन सेपरेटली करनी पड़ेगी। कॉल इन एडवांस में क्या जाएगा, एडजस्टेड इन कॉल। यदि हम एक्सेस मनी को कॉल में एडजस्ट करने के लिए भी रख लेते हैं तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस में रख देते हैं। और यहां क्या आएगा, रिफंड, इसमें आएगा रिफंड, जितना मनी आप रिफंड कर रहे हो। अब ये सारे अमाउंट की कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट के थ्रू करेंगे, तो इनके वर्किंग नोट बनेंगे कैलकुलेशन के लिए। अभी सिर्फ ये लिख लीजिए, अलॉटमेंट में एक्सेस एडजस्टेड, कॉल इन एडवांस में भी एक्सेस एडजस्टेड, बैंक में आएगा रिफंड। ये आपकी बनेगी सेकेंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी आया, सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट देते वक्त एप्लीकेशन मनी को कैसे एडजस्ट किया वो सब कुछ आ गया। अब जैसे आप अलॉटमेंट देते हो आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट की कॉल करते हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। एप्लीकेशन मनी पहले आती है बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होती है, अलॉटमेंट ड्यू पहले होता है, रिसीव बाद में होता है। पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। number of shares allotted multiply by allotment money, number of shares allotted multiply by allotment money। इससे डी होगी एंट्री। अब अलॉटमेंट मनी में दो पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट कैपिटल का और एक पार्ट प्रीमियम का। जितना कैपिटल का पार्ट है वो कैपिटल में, जो प्रीमियम का पार्ट है वो प्रीमियम में। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी कैपिटल पार्ट, और प्रीमियम में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इन अलॉटमेंट। अभी आप यहाँ पे लिखेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे ये जाएगा, क्योंकि वैल्यूज आती है तभी वो अमाउंट कैलकुलेट होकर समझ में आता है। बट अभी लिखें ताकि पढ़ते वक्त ध्यान रहेगा क्या लिखना है। अब अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो गई, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो गई।
रिसीव होने की एंट्री, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इस एंट्री में कुछ वेरिएशन होते हैं कि यदि पूरी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई तो ठीक है, लेकिन यदि अलॉटमेंट मनी में कुछ पार्ट रिसीव नहीं हुआ, यदि किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है? असेट। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है? असेट। तो वो भी डेबिट होगा। जितना रिसीव हुआ वो बैंक में डेबिट, जो रिसीव नहीं हुआ वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट। सर करना है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना चाहते हैं या नहीं चाहते, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते तो आपको यहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिसीव्ड अमाउंट से ही एंट्री कर लीजिए। तो इससे अलॉटमेंट के अंदर बैलेंस बचा हुआ रह जाएगा, वही कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होगा। ठीक है, कब करनी है कब नहीं करनी वो बता दूंगा। कॉल्स इन एरियर का अकाउंट हम तभी ओपन करेंगे जब हम क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली बोले कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना है, अदरवाइज हम ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अब कॉल कौन सी है वो स्पेसिफाई कर दोगे। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल डेबिट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल डेबिट। कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट वैसे ही आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। इसमें कैपिटल वाला पार्ट शेयर कैपिटल में, प्रीमियम वाला पार्ट प्रीमियम में। कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब ये कॉल मनी पहले से ही आई हुई पड़ी है एडवांस में, तो यहां पे कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। कॉल रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस अर्लियर। एडवांस वाले पार्ट पे इतना भी लोड मत लीजिएगा, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस करेंगे हम तब मैं एडवांस वाले पार्ट को अलग से करूंगा। अभी तो कॉल मनी रिसीव का एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। जितनी कॉल होंगी उतनी बार ये एंट्री होंगी। बोलो बोलो मुझे बोलो। हाँ, हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कॉल मनी समझो, यहाँ पे ये एडवांस रखा था, ये कॉल में एडजस्ट होगा, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। नहीं, पर कॉल इन एडवांस यदि कंपनी बना रही है, हाँ, लेकिन कंपनी यदि प्रोस्पेक्टस में बोल रही है कि हम इसे कॉल इन एडवांस रखेंगे, विदाउट गिविंग इंटरेस्ट नहीं हो सकता। सिलेबस में नहीं है हमारे, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना।
आपके सिलेबस में नहीं है, आरपीएससी के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं है। तो इंटरेस्ट की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पर इंटरेस्ट यदि आपने फाउंडेशन का क्लासेस किया तो उसमें इंटरेस्ट का एंट्री किया है हमने, तो वहाँ, हाँ वहाँ पे तो इंटरेस्ट तो होगा ही ना, और इंटरेस्ट भी रेट भी फिक्स है। कॉल इन एडवांस पे 10%, 12%, और कॉल्स इन एरियर में 10%। कॉल्स इन एरियर पे आप इंटरेस्ट चार्ज भी तो करोगे। बाबू उठ जा, गुड मॉर्निंग। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये हो गया कि शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, हमने 2 बार नोटिस दिया, शेयर होल्डर बोल रहा है हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूं। अच्छा अभी भी क्या बात बताई मैंने? हाँ नहीं, मैंने एरियर इंटरेस्ट की बात कर ली इतनी देर में। नहीं, जितने नोटिस से इंटरेस्ट नहीं होता, लाइक कॉल इन एरिया चल रहा है, हम उसे एक टाइम पीरियड देते हैं कि यू हैव टू डिपॉजिट दैट कॉल इन एरिया इन दिस पीरियड। हमने नोटिस दिया, सपोज फाइनल नोटिस से पहले वो पेमेंट कर रहा है, कॉल ड्यू होने से लेके, मतलब जिस दिन उसे कॉल पे कर देनी थी उस दिन से लेके, जहां से कॉल इन एरियर शुरू हुई, वहां से जिस दिन वो पे करेगा एक्चुअली उस दिन तक का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 10%। कॉल्स इन एरियर पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कॉल इन एडवांस में हमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये टेबल एफ की रेट्स हैं जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है। नहीं, नोटिस का मतलब ये कि भाई दे दे, इंटरेस्ट तो उसी दिन से चालू है जिस दिन से एरियर शुरू हुआ, यदि वो पे करता है तो। अब वो एरियर पे ही नहीं करता है तो 4 फीट कर लेंगे हम, और पे करता है तो विद इंटरेस्ट हम उससे लेंगे। फिर आता है क्या ये इंटरेस्ट वेव कर सकते हो? हाँ, इट इज इन हैंड्स ऑफ डायरेक्टर कि वो कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट माफ कर सकता है। क्या कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट माफ हो सकता है? नो, दैट यू हैव टू पे, दैट इज सॉर्ट ऑफ लोन जो आपने एडवांस में कंपनी का पैसा रखा हुआ है। लेकिन एरियर आपकी चॉइस है, आप माफ कर सकते हो, बोले ठीक है यार पैसा आ रहा है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है ओके। जितनी भी कॉल होंगी सेम एंट्री होगी। नाउ फोर फीचर ऑफ शेयर, शेयर 4 फीट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टाइम के बाद दिमाग में घुसती है इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन, इसलिए ध्यान से रखिएगा। शेयर 4 फीट कर रहे हैं तो जो शेयर कैपिटल मेरी इशूड थी अब वो क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो शेयर कैपिटल जब आती थी तो क्रेडिट होती है, शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हो तो डेबिट, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम ड्यू किया था कि मिलेगा, कॉल ही नहीं मिली तो उसके साथ का प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। अब प्रीमियम नहीं मिला तो वो प्रीमियम ड्यू ही दिख रहा होगा हमारे अकाउंट में, तो उसे भी हम डेबिट करके कैंसिल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कैपिटल डेबिट कितने अमाउंट से होगी? नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट, जितना अभी तक आपने कॉल किया है, जितना भी अभी तक कॉल किया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मान लो उसने सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किया है तो आप कितनी कॉल मांग चुके हो? मांग चुके हो, एप्लीकेशन मांग चुके हो, अलॉटमेंट मांग चुके हो, फर्स्ट कॉल मांग चुके हो, सेकंड कॉल भी मांग चुके हो, तो यहां तक का पूरा अमाउंट डेबिट होगा। कॉल्ड अप अमाउंट याद रखना, कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा? इफ कॉल्ड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम हमने कॉल किया था, प्रीमियम ड्यू भी हुआ था और वो रिसीव नहीं हुआ है तो ही डेबिट होगा। टू, शेयर अलॉटमेंट, टू
शेयर कॉल, जहां भी मैं कॉल लिख रहा हूं उस कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है। यहां क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट। शेयर अलॉटमेंट में आएगा कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट, शेयर कॉल में भी आएगा कॉल्स इन एरियर, जहां जहां एरियर छोड़ा है उसने वो यहां पे क्रेडिट होगा। उसने अलॉटमेंट पूरा पे कर दिया था तो अलॉटमेंट नहीं आएगा। भाई पेमेंट नहीं आया तो उसके अकाउंट में बैलेंस चल रहा होगा ना, वो बैलेंस यहां क्रेडिट करके खत्म होगा। हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ही खोल दिया था तो फिर यहाँ पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ नहीं आएगा, सीधा कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आ जाएगा। मुझे यहाँ कॉल्स इन एरियर लेनी है, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट, बेसिकली कॉल्स इन एरियर आपकी क्या है, असेट। क्यों असेट है, कॉल्स इन एरियर रिप्रेजेंट द ड्यू अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर। सोच के देखो, पर्सनल अकाउंट, शेयर होल्डर को डेटर की तरह एज्यूम करके देखो, सर वो डेटर है, पैसा आना बाकी है, अब वो पैसा नहीं आ रहा तो उसका अकाउंट क्लोज करना है तो हम उसे क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, तो यहाँ हम उस कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करते हैं। अब कॉल्स इन एरियर का सेपरेट अकाउंट खुला है तो कॉल्स इन एरियर के नाम से आएगा, और कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खुला है तो जहां जहां कॉल्स इन एरियर है वो अकाउंट आएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल इसी तरह से अभी याद करना है, क्वेश्चन के साथ सब क्लैरिटी आ जाएगा। देन टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर फोरफिटेड, पेड अप अमाउंट, जितना उसने अभी तक पे कर दिया है। पेड अप अमाउंट का मतलब जितना वो पे कर चुका है उसे हमने फोरफिट में ट्रांसफर कर लिया और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। जितना फोरफिट किया है, हाँ नहीं हो सकता है ना, फोरफिट नहीं कर रहा हूं मैं, अलॉटमेंट ड्यू किया, पे नहीं किया। हाँ हाँ, नहीं किया मैंने, मैंने इंतजार किया, देख मैंने इंतजार किया, मैंने शायद कॉल दे दे, कंपनी की चॉइस है ना, कंपनी की चॉइस है, कंपनी ने कॉल कर ली, मैंने अलॉटमेंट मांगा, शेयर होल्डर ने नहीं दिया, ही इज डिफॉल्टर। कॉल्स इन ईयर किस जगह हो गई, अलॉटमेंट पे। मेरी चॉइस है, मुझे लग रहा है कि डिफॉल्टर है, ये नहीं देने वाला, मैं वहीं पे फोरफिट कर लूंगा। मुझे लगता नहीं शायद दे देगा, मैंने सेकंड कॉल भी ड्यू हो गई तब तक भी इंतजार किया और शेयर फोरफिट नहीं किए, मैंने वेट किया कि शायद दे देगा, फर्स्ट कॉल भी कॉल कर ली, उसने उसमें भी डिफॉल्ट कर दिया, फिर मेरी फाइनल कॉल की डेट आ गई, मैंने फाइनल कॉल पे भी इंतजार किया कि शायद दे देगा, मैंने वो कॉल भी मंगवा ली, तब तीनों जगह कॉल्स इन एरियर हो गई ना उसकी, तो तीनों आएगा। मैंने अलॉटमेंट कॉल किया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने शेयर वहीं फोरफिट कर लिए। जिस भी कॉल का पेमेंट नहीं आया उन सब पे इंटरेस्ट लेंगे। चलिए, क्यों, डिफॉल्ट होने से शेयर होल्डर नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, फोरफिट करने से शेयर होल्डर नहीं रहेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगी। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल, अभी वो वहीं से फीस से समझ में आता है ना, मैं फीस से समझाता हूं। हर साल का यही है, इस वाले चैप्टर के साथ फीस रिमाइंड भी करवा देता हूँ। इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मैं 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। पहली, सपोज यहीं से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल में, या पहली मई में, दूसरी जून में, तीसरी जुलाई में, पढ़ाना तो पूरे साल ही है ना, लेकिन आई एम टेकिंग पेमेंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, मई, जून एंड जुलाई। मई में फीस ड्यू हुई, दे दी, आ गई। जून में फीस ड्यू हुई, नहीं दी, क्या करूं, एडमिशन कैंसिल कर दूं, 2 बार कॉल करूंगा, 3 बार कॉल करूंगा, इंतजार करते करते जुलाई आ गई, जुलाई में जुलाई की भी ड्यू हो गई। कैसे डिफॉल्ट, डिफॉल्टर है लेकिन फोरफिट नहीं हुआ, अब जुलाई की भी ड्यू हो गई, फिर जुलाई का भी कॉल, अरे भाई जून की भी बाकी है, जुलाई की भी भाई है, दे दो,
अब वो दे रहा है अगस्त में, तो जून और जुलाई दोनों की इंटरेस्ट के साथ ले लेता हूं, और नहीं दे रहा है अगस्त में भी, बोले यार अब भी नहीं दे रहे हो, 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, अब मैं फोरफिट कर रहा हूं। चॉइस, पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, दूसरी ड्यू हुई, नहीं आई, 3 दिन वेट किया, मैंने कहा चौथे दिन मुझे चाहिए, नहीं आएगा तो कल से क्लास में मत आना, ये क्या हो गया, फोरफिट हो गया उसी इंस्टॉलमेंट के बाद। एंड दैट इज माई चॉइस कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्या मैं 1 महीना रुक के और 1-2 महीने का एक साथ लेने के लिए भी इंतजार कर लूंगा क्या। तो ड्यू किया, पेमेंट नहीं आया, कॉल्स इन एरियर हो गया, फोरफिट करना है नहीं करना है कंपनी का चॉइस है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, वो भी ड्यू हो गई, वो भी नहीं आई, दोबारा कॉल्स इन एरियर हो गया, तो अब अलॉटमेंट में भी कॉल्स इन एरियर और कॉल में भी कॉल्स इन एरियर, फिर मैं फोरफिट कर रहा हूं। मैं अलॉटमेंट के बाद भी कर सकता हूं, मैं फर्स्ट कॉल के बाद भी कर सकता हूं, मैं सारी कॉल करने के बाद भी कर सकता हूं, वो हमारी चॉइस है और वो आपको क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा व्हेन कंपनी इज फोरफिटिंग। वो एक अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर रही है या सारी कॉल के बाद जाके फोरफिट कर रही है, दैट कंपनी विल डिसाइड। और हमारे लिए कंपनी डिसीजन मतलब क्वेश्चन बता देगा हमें, अपनी तरफ से हमें दिमाग नहीं लगाना। कंपनी कहां फोरफिट कर रही है, दैट कंपनीज चॉइस। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2, ये हो गया 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहा हूं। एप्लीकेशन तो सबकी आएगी भाई, इसके बिना तो अलॉटमेंट ही नहीं होगा। अलॉटमेंट ड्यू हुआ, उसने पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, उसने पेमेंट नहीं किया, आफ्टर डिफॉल्टर इन फाइनल कॉल कंपनी फोरफिटेड द शेयर्स, मतलब फाइनल कॉल भी ड्यू हुआ और उसने पेमेंट नहीं किया, अब मैं फोरफिट कर रहा हूं। मैंने कितना कॉल कर लिया अभी तक, 10, कितना रुपए कॉल कर लिया अभी तक, 10 पूरा कॉल्ड अप है, सारा कॉल हो चुका है, कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप है, मांगा कितना है अभी तक, पूरा 10 मांग चुका हूं, तो यहां पे कैपिटल में कॉल्ड अप 10 रुपए आ जाएगा, यहां कैपिटल में कॉल्ड अप 10 रुपए आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट का 3 रुपए भी कॉल्स इन एरियर है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए भी कॉल्स इन एरियर है, यहीं पे एक सेकंड कॉल भी आएगी कॉल्स इन एरियर, 2 रुपए कॉल्स इन एरियर है। दिया कितना उसने अभी तक, 3 रुपए, वो अमाउंट मैं क्या कर लूंगा, फोरफिट, तो पेड अप अमाउंट कितना है उसका, 3 रुपए, हो गया 10 रुपए का हिसाब। स्टोरी चेंज करता हूं, मैंने अलॉटमेंट कॉल किया, उसने दे दिया, मैंने फर्स्ट कॉल किया, उसने नहीं दिया, मैंने फाइनल कॉल किया, उसने नहीं दिया, मैंने शेयर फोरफिट कर लिया। ओके, कॉल्ड अप अमाउंट 10, कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट पे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है क्योंकि वो दे चुका था, फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर 2 रुपए, सेकंड कॉल का कॉल्स इन एरियर 2 रुपए, शेयर फोरफिटेड कितना दे चुका है, 6 रुपए, हो गया 10 रुपए का हिसाब। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैंने अलॉटमेंट कॉल किया, उसने नहीं दिया, मैंने फर्स्ट कॉल किया, उसने नहीं दिया, मैंने शेयर फोरफिट कर लिया। अलॉटमेंट ड्यू किया, नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मंगवाई, नहीं दिया, मैंने शेयर फोरफिट कर लिया। कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, वेरी गुड, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, इसलिए मैं यहां आराम से समझा रहा हूं। कॉल्ड अप अमाउंट 8, कैपिटल डेबिट होगी 8 से। कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2, फोरफिटेड अमाउंट जो वो दे चुका है 3, हो गया 8 रुपए का हिसाब। आया क्या समझ में। एक और एग्जांपल ले लो, एप्लीकेशन आ गई है, मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया, नहीं दिया, मैंने शेयर फोरफिट कर लिया। कॉल्ड अप अमाउंट 6, कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट पे 3, दिया हुआ अमाउंट 3, हो गया 6 रुपए का हिसाब। क्या चीज बेटा, कहां कहां 6 कर, ये यहां पे क्या आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट। क्यों आएगा, क्यों आएगा कॉल्ड अप अमाउंट,
शेयर कैपिटल बाहर फेंक दूंगा मैं, मेरे से पूछ लो, बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर बाद में पछताओगे। शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, दोनों क्लास फुल है ना, इधर भी रहेगी उधर भी रहेगी। शेयर कैपिटल फोर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, रीजन चाहिए ना। आप क्या कर रहे हो, कैपिटल कैंसिल कर रहे हो। आपने एप्लीकेशन मनी ड्यू किया था, कैपिटल क्रेडिट किया, कैपिटल 10 नहीं था बेटा, एप्लीकेशन मनी का पार्ट था ना, 3 रुपए, 10 थोड़ी पूरा क्रेडिट कर दिया मैंने एक साथ। वन साइड मिक कॉल सब में, यहां पे अलॉटमेंट में भी 3 रुपए आया होगा, यहाँ फर्स्ट कॉल के एंट्री में 2 रुपए आया होगा, जहां भी कॉल करते हो तब उतने ही अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट करते हो, तो जितना कॉल्ड किया उतना ही क्रेडिट हुआ, तो फोरफिट करते हुए उतना ही वापस डेबिट, इसलिए कॉल्ड अप अमाउंट ही डेबिट होगा यहाँ पे। जिसमें से जितना पे कर दिया उसने वो फोरफिट हो जाएगा, और जो पे नहीं किया उसने वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। जब मैंने कॉल ही नहीं किया, मैंने मंगवाया ही नहीं, तो कैपिटल क्रेडिट ही नहीं हुई। कैपिटल क्रेडिट कब होती है, जब हम मनी ड्यू करते हैं। सर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, नाउ यू आर माय डेटर, ऐसे समझो, यू आर माय डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के लिए डेटर है, कैपिटल के लिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ड्यू कर दिया, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा है। जैसे चेक रिसीव होता है, चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, चेक बाउंस हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जितना ड्यू करोगे उतना ही तो कैंसिल करोगे, तो जितनी कैपिटल ड्यू हुई है, जितनी ड्यू कितनी होती है, जितनी कॉल करते हैं, जब तक कॉल नहीं करोगे कैपिटल ड्यू नहीं होगी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाला है, आगे का एंट्रीज फिर हो जाता है, वो एंट्रीज याद रहती हैं। यहां ये सबसे बड़ी गलती होती है इस कॉल्ड अप वाले पार्ट में, इसलिए बार बार 4 बार तो मैं बोल चुका हूं, अभी एग्जांपल से बता चुका हूं। यहां पे डेबिट फोर फीचर में डेबिट हमेशा कॉल्ड अप, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी फोरफिट किस स्टेज पे आके कर रही है। जैसे यहां कर रही है फोरफिट फर्स्ट कॉल के बाद, तो कितना कॉल हो गया, 8 रुपीज कॉल्ड अप, वो डेबिट होगा। फिर उसमें से देखो क्या आया और क्या नहीं आया, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर, जो आ गया शेयर फोरफिटेड। अब कॉल्स इन एरियर में भी किस चीज का अमाउंट है, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का है, फाइनल कॉल का है, उसके नाम से क्रेडिट होता चलेगा। ठीक है, री इशू, अब ये जो शेयर फोरफिट कर लिए इसे मैं री इशू कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। री इशू किस प्राइस पे कर रहे हो, री इशू किस प्राइस पे कर रहे हो, कंपनी के ऊपर है, प्रीमियम पे कर रहे हो या डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डिस्काउंट कहां से दोगे, फोरफिटेड वाले पैसे से, तो ऊपर फोरफिटेड में मनी पड़ी है, वहां से हमने दे दिया डिस्काउंट। बैंक में आएगा री इशू प्राइस, कितनी प्राइस पे री इशू कर रहे हो, यहां आएगा डिस्काउंट इफ एनी, यहां आएगा पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, यस पेड अप वैल्यू, मतलब कितने रुपए का शेयर्स दे रहे हो, कितने रुपए की वैल्यू का शेयर दे रहे हो, कितने रुपए पेड अप मानोगे, नहीं मर्जी। हमने कहां फोरफिट किया था, किस स्टेज पे फोरफिट किया था, जैसे ऊपर 8 रुपीज पे फोरफिट किया था, 8 रुपीज से, बाकी सारे शेयर होल्डर से कितने मांग चुका हूं, 8 फोरफिट किया, इसका मतलब अगली कॉल हुई नहीं है। बाकी सारे शेयर होल्डर से भी 8 मांगा हूं, इससे भी 8 मांगा हूं, अब इसको ही री इशू कर रहा हूं तो इससे भी कितने मानूंगा, 8 रुपी। अब मेरे को 8 रुपी का शेयर है लेकिन मेरे को 6 ही लेने हैं उससे,
₹2 क्या दे रहा हूं डिस्काउंट, मैं उसको बोलूंगा 6 दे दे भाई, लेकिन तेरा शेयर कितने रुपए का माना जाएगा, ₹8 पेड अप माना जाएगा। ₹2 तेरे को नहीं देने हैं, डिस्काउंट है। चलो इसको छोड़ते हैं, लास्ट में री इशू कर रहा हूं। शेयर कितने का है 10, सबसे कितने मांग चुका हूं 10, इससे भी कितने आने चाहिए 10, मैं इससे 7 लेना चाहता हूं। शेयर कितने का दे रहा हूं 10 का, शेयर कितने का दे रहा हूं 10 का। क्या बोलूंगा कि तुमने कितना पेमेंट दे दिया, मान लो 10 दे दिया, लेकिन देना कितना है तुम्हें 7, ₹3 कहां से, डिस्काउंट से। पेड अप कितना है, मतलब पेड अप मतलब अज्यूम इतना आप दे चुके हो, चाहे आप कम ले रहे हो। मैं 8 पेड अप बोल रहा हूं और ₹6 में शेयर इशू कर रहा हूं। कंपनी री इशू शेयर्स एट 6, 8 पेड अप, एट 6 8 पेड अप, मतलब 8 पेड अप मान रहा हूं, लेकिन ले रहा हूं उससे 6, तो ₹2 क्या हो गया डिस्काउंट। कंपनी री इशू शेयर्स एट 7 फुल्ली पेड अप, 7 ले रहा हूं और मान रहा हूं फुल्ली पेड अप, मतलब ₹10। फुल्ली पेड अप का मतलब पूरी फेस वैल्यू जितना पेड अप, तो ₹3 का हो गया डिस्काउंट। ठीक है, और समझेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी, या तो डिस्काउंट पे इशू होगा या प्रीमियम पे इशू होगा। ठीक है, यहां तक की एंट्रीज अब 2 बार वापस पढ़िएगा आराम से, और किस में क्या अमाउंट डाला है। मैं पहले यहां तक का बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके चलूंगा, जिसमें 4 फीचर नहीं लेंगे, सिर्फ इशू नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस पे चलेंगे, ताकि कैलकुलेशन समझ में आए। हो सकता है उससे मतलब, ओके।